आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो हमारा ये सेशन है बेसिकली क्लास 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम अकाउंट्स आपको बताएंगे ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। लेकिन अगर क्लास 11th के कॉमर्स में पढ़ने के अलावा कोई और भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं लाइक BBA MBA, तो आप इस सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अकाउंटिंग ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग का सेशन पूरा कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या फिर BBA MBA पढ़ रहे हैं जिसको अकाउंट्स में प्रॉब्लम होता है, बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग है, ये लगभग सभी BCom में भी पढ़ना होता है, आपको BBA MBA जैसे कोर्सेज में भी पढ़ना होता है। आपको ठीक से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग की बात करें, इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, या आप कह सकते हैं इट्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ठीक से रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे जैसे हमारा ट्रांजैक्शंस होता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है, उसमें हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के साथ साथ हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगाते हैं, ओके। तो दैट इज़ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में क्या होता है, बेसिकली कई सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके। अब सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें सिर्फ कैश बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस का दो एस्पेक्ट्स होता है। नॉर्मली बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शंस, ओके। ट्रांजैक्शंस ऑलवेज हैव द ड्यूअल एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स होता है। जब हम कुछ दे रहे होते हैं तो साथ साथ कुछ ले रहे होते हैं, ओके। तो जो देना लेना है दैट इज ट्रांजैक्शंस, और वन वे कभी नहीं होता है ट्रांजैक्शन में। एक एस्पेक्ट, अगर आप कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं ले रहे होते तो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ट्रांजैक्शंस के एक एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस पे होता है, और डबल एंट्री सिस्टम है हमारे पास बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, ये आपको याद रखना है। सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री, बेसिकली इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज या लॉजिकल लैंग्वेज थ्रू विच वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, okay. Now let's come back to the financial accounting. I said that it is the systematic way of recording business transactions. Now you need to know what you do in an accounting actually. सिस्टमेटिक वे हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें सिस्टमेटिक वे में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं। अनसिस्टमेटिक वो होता है जब आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को अगर सर्च करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा ठीक से। आप से फॉर एग्जांपल अनसिस्टमेटिक वे क्या होता है, अगर हम डायरी में अपने ट्रांजैक्शंस को या बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करें और हमारा ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, बिलियंस एंड मिलियंस में, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो ये जो क्लासरूम है डायरी से भर जाएगा, फिर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस आपको नहीं मिलेगा। तो दैट्स टू डिफिकल्ट फॉर इन अनसिस्टमैटिक वे। दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव सम सिस्टम, ओके, सिस्टमैटिक वे, so we can identify a particular transactions, okay, and a unified systematic way, okay, a uniform systematic way which can be followed all across the world and all across the business organization, across every industry, across every business organization, okay. So what I said, it is the systematic way of recording business transactions. Now according to the function, what we do in an accounting, basically first we identify the business transactions, okay. After identifying the business transactions, we record the business transactions, okay. For recording we need two things. One, the books of accounts where transactions can be recorded. Another thing, the rules of recording business transactions, okay. The rules of recording business transaction under the double entry system, okay, we have two rules. One is known as the modern approach, another is known as the traditional approach, okay. The modern approach
Under the modern approach, we classify the business transaction into 5 categories: assets, liabilities, capital, revenue and expenses. And under the traditional method, we classified all the transactions into 3 categories: personal account, real account, nominal account. Okay. Then while we learn how to record the business transaction, then we need to know about the rules of recording business transaction under the British approach or the traditional approach and the modern approach, which is known as the American approach. Okay, these are the 2 rules of recording business transaction under the double entry system. So again, come back what I said. First we identify the business transaction, then we need to record the business transaction in books of accounting with the help of rules of recording business transaction. Okay, then after identifying, it means we need to record, that is recording. The third step of financial accounting is to classify the transactions, because transactions, when we record the transaction, that can be in large numbers, like the number of transactions can be billions and millions actually. So we need to classify the transactions actually. Like we need to, what happens while we record the business transactions in a chronological order, every transactions are recorded in one book which is known as the journal. But after that we need to classify the transactions, like similar transaction can be kept into or written or recorded into one book. Like all the salaries are recorded in one book, all the cash transactions are recorded one book. Okay, all the payments like wages can be recorded into one book. Okay, so after recording we need to classify the business transactions in the form of ledger. For recording we need journal. Okay, for classifying we need ledger. Okay, we need to post the transaction into ledger for the classification. I'll let you know, I'll explain it on the whiteboard actually. After classifying, what we do, we need to summarize the transaction at the end of financial year, which is 31st March. 31st March को क्या होता है, हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समराइज करना पड़ता है ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस पता चले और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चले। जब समराइज करते हैं तो उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं इन केस ऑफ कंपनी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होता है, जो आपको बाद में पता चलेगा। इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड टू लर्न अकाउंटिंग, डे बाय डे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ financial statement and what is trading and profit and loss account, what is income statement. Okay, so for summarizing we prepare one more statement which is known as the balance sheet. Okay, so at the end of year we summarize the entire transactions in the form of financial statement. Okay, and the financial statement includes trading and profit and loss account or income statement and the balance sheet. Okay, after summarizing we need to interpret the transactions, interpret the financial statement like profitability, liquidity situations. Okay, when we interpret the business transactions or financial statement as an accountant, we need to communicate the interpretation to the interested party of the books of accounting. And who are the interested parties of the books of accounts? Who want to know about the books of accounts? Like businessman, owner, bankers, investor, government. These are the stakeholders of the account. Manager also, because they need to take some decisions on the basis of the financial statement. Okay, owners want to know about the profit and the financial positions. Bankers and investors want to know about the financial position for investment. Okay, these are the things that we need to perform while we record the business transaction or for the financial accounting actually. So let me clarify through the board. Okay, we can say in accounting process actually that all the activities that we perform, as we say, accounting, in simple word, accounting is a systematic way of
systematic way of recording business transaction. Okay, in simple word you can say this, but in another words you can say accounting is the process of identifying recording classifying and summarizing interpreting and communicating business transaction. Okay, this is the one of the definition. Accounting is the process. Here I take the word process of identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating business transactions. Okay, when we say this word process, anything is process. If anything is a process, then it means we need to perform a sequence or series of interrelated activities. Okay, like what series of activities we need to perform in accounting? Like identifying the first business transactions or economic event, then recording where? In books of accounts like journal. Then we classifying with the help of ledger. After that, at the end of year, which is 31st March, we need to summarize in the form of financial statement. Then we interpret, and after interpreting we communicate the transaction to the interested parties or stakeholder, you can say. Okay, stakeholders are the the owners, manager, banker, tax authority like government. Okay, सो दिस इज़ द प्रोसेस. अब इसको हम क्या करते हैं कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाइंग. व्हाट आइडेंटिफाइंग? इकोनॉमिक इवेंट. बेसिकली इन बिजनेस various activities are performed, economic activities or non-economic activities, financial or non-financial activities. Financial where money is involved. Okay, so हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. अब हमने कहा रिकॉर्ड करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, दूसरा रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग. ये दो चीज़ आपको जानना है फॉर रिकॉर्डिंग. अगर इसी को और ज़्यादा एक्सपेंड करें हम रूल्स में, हमने कहा कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. ठीक है. अब डबल एंट्री सिस्टम में हमारे पास दो नियम हैं. एक तो मॉडर्न अप्रोच है जिसको आप अमेरिकन अप्रोच कहते हैं, दूसरा ब्रिटिश अप्रोच है जिसे आप ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं. अगर मैं आपको यहीं एक्सपेंड कर दूं, मॉडर्न मेथड में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 5 कैटेगरीज में रखते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल
रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, एंड ब्रिटिश अप्रोच और द ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरीज में रखते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये आपको बाद में जब हम रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है, वहाँ आपको पता चलेगा कि, बट फॉर द टाइम में आई सेड दैट। ओके, तो बुक्स आपको पता है, जहाँ पहली बार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम उसको जर्नल कहते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज नॉन एज जर्नलाइजिंग। आपको यहाँ जर्नल याद रखना है, जर्नलाइजिंग याद रखना है। अब जब हम जर्नलाइजिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जर्नल के बारे में, तब पता आपको चलेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, कैसे उसका कॉलम होता है, कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद हमने कहा अगला स्टेप है क्लासीफाइंग। अब जब हम क्लासीफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह लेके जाते हैं, ठीक है। कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शंस एक जगह आएगा, उसको कैश बोलेंगे, कैश बुक बोलेंगे, सॉरी कैश अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। जो हम क्लासीफाई करते हैं लेजर के थ्रू करते हैं, तो सबका एक लेजर, आप अगर पुराने सिस्टम को देखेंगे तो पहले लेजर हुआ करता था, एक रजिस्टर्ड के फॉर्म में कैश का लेजर, सैलरी का लेजर, कुछ अगर हम परचेज करते हैं स्टेशनरी का लेजर अलग से, ठीक है। तो वो लेजर हम यहाँ बनाते हैं क्लासीफाई करने के लिए। फिर आफ्टर क्लासीफाइंग हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। अब क्या होता है, समराइज क्यों करते हैं, एट द एंड ऑफ ईयर हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट और लॉस जानना होता है बिजनेस का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं 31 मार्च को, जिसे आप फाइनल अकाउंट्स भी कहते हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 3 स्टेटमेंट बनाया जाता है। एक तो हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है, जिसे अगर हमारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा आपका बैलेंस शीट हो जाता है। थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब जब हम समराइज करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, समराइज करने के बाद आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेंट हैं, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। अब इंटरप्रेट जब करते हैं, बहुत सारे हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स होता है उसके लिए, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी। यहाँ जो इंटरप्रेट करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक है, उस वाले पार्ट को हम मैनेजमेंट अकाउंट कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये आगे आप पढ़ेंगे इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेट करके हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। यहाँ जो कम्युनिकेटिंग में इसी तरह से आपका बैंकर, ऑनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, ये सारा चीज़ होता है। तो एक अकाउंटिंग का ये सारा काम है, दैट इज़ द फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इसमें आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो और कम्युनिकेट करते हो। आपको ईच एंड एवरी स्टेप को बहुत डीपली समझना है, जब भी आपको अकाउंटिंग समझ में आएगा, ओके। और आप इसके थ्रू डिफाइन भी कर सकते हो। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ओके। नाउ आफ्टर दैट we need to understand the recording business transactions. Identifying, you know that we need to identify the financial transactions or economic event where money is involved, because in business non-financial transactions are also occurred, okay.
So we need to identify only the financial transactions or the economic event which can be recorded in the books of accounts. So the first recording the books of accounts, we need to know the journal. Okay. Journal, what is journal? Journal is the primary book of accounts where transactions are recorded very first time in chronological order. Chronological order, डे वाइज डेट वाइज, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होता है वैसे वैसे हम जर्नल में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. अब इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन बिफोर knowing about the journal we need to understand about the rules of recording business transactions. Okay. अब हमने कहा, इसके बाद हम देखते हैं रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को. ठीक है. रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर द मॉडर्न मेथड और मॉडर्न अप्रोच. ओके. अब हमने कहा कि 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है. तो मॉडर्न मेथड्स में हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट क्लासीफाई करते हैं. जितने भी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा वो 5 कैटेगरीज का होगा. जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मॉडर्न मेथड्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन 5 कैटेगरीज के होते हैं. ठीक है. इसे मैं रिमूव कर देता हूँ. ठीक है. फर्स्ट हम एसेट्स को ही लेते हैं. You need to understand under the modern approach all the transactions are classified into 5 categories. ठीक है. जितना भी ट्रांजैक्शंस है बिजनेस में, जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा, मिलियंस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ, वो 5 ही कैटेगरीज का होगा. या एसेट से रिलेटेड होगा, जिसको हिंदी में आप संपत्ति कहते हैं. अब एसेट्स क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन. ओके. डेटर्स हमारा एसेट्स होता है. डेटर्स जो हमसे उधार लेता है. ठीक है. स्टॉक, दीज आर द एसेट्स. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास लायबिलिटीज जो हमें पे करना होता है, दैट यू ओज. बिजनेस का अपना लायबिलिटीज होता है. अब लायबिलिटीज ठीक से लिख देता हूँ मैं. ओके. लायबिलिटीज दैट यू नीड टू पे, दैट इज लाइक लोन. जिस तरह से डेटर है उस तरह से क्रेडिटर. डेटर एसेट्स होता है तो क्रेडिटर्स. ठीक है. ये सब लायबिलिटीज होता है. तीसरा आपका कैपिटल. हमने यहाँ कैपिटल नहीं लिखा था, मुझे लगता है. हाँ, कैपिटल लिखा तो था. ठीक है. कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है, दैट इज कैपिटल. ठीक है. और द कैपिटल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी थ्रू विच बिजनेस स्टार्टेड. ठीक है. कैपिटल हो गया आपका. रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम सेल्स और ऑपरेशन. ठीक है. आपको याद रखना पड़ेगा, रेवेन्यू की जब बात करते हैं कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. ठीक है. रेवेन्यू कभी कभी लोग प्रॉफिट को कहने लगते हैं, बट रेवेन्यू इज सेल्स है एक्चुअली. सेल्स जो पैसा टोटल इनकम आता है, रेवेन्यू में हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट आता है. एक्सपेंसेस यू नो दैट. तो दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ द
ट्रांजैक्शन। अब सबके लिए रूल अलग अलग है। जब आप रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, तो सबका आपको सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि दो एस्पेक्ट्स, किसी भी ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब दो एस्पेक्ट्स क्यों? क्योंकि वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ की बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, या अंडर द मॉडर्न मेथड्स ऑल ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी, बट यू कैन राइट हियर अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑल द ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या? दोनों डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब जब हमने बताया कि ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सिंगल एस्पेक्ट्स नहीं होता है, कुछ दे रहे होते हैं तो कुछ ले रहे होते हैं, देन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ओके, बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब एक एस्पेक्ट्स क्या कहलाता है? डेबिट, जिसको शॉर्ट में हम डीआर कहते हैं। दूसरा क्रेडिट, शॉर्ट में सीआर कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस का एक एस्पेक्ट्स अगर डेबिट होगा तो दूसरा एस्पेक्ट्स आपका क्रेडिट होगा जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरी दुनिया में यही डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है और कैसे करना है? जब भी बिजनेस में एसेट्स अगर इंक्रीज होता है, समझ गए, अगर इंक्रीज होगा बिजनेस में एसेट्स तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डीआर। अगर डिक्रीज होता है, हम क्या करेंगे? सीआर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब लायबिलिटीज में उल्टा हो जाता है। जब लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करेंगे, जब लायबिलिटीज डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करेंगे। कैपिटल का भी सिमिलर रूल है। अगर बिजनेस में जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा, इंक्रीज में साइन प्लस से कर रहा हूँ, तो वो हमारा क्रेडिट होगा। अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू हमारा बिजनेस में इंक्रीज होता है, सिमिलर रूल है इसके लिए भी कि अगर इंक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा डेबिट करेंगे। बट एक्सपेंसेस के लिए और एसेट्स के लिए सेम रूल है। अगर इंक्रीज होगा ये बिजनेस में डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये रूल आपको याद करना है, गेट बाय हार्ट, कि सबसे पहले अंडर द डबल एंट्री सिस्टम और अंडर द मॉडर्न methods of business recording business transactions, all the transactions are classified into 5 categories, okay, and each categories have its own rule, ठीक है। व्हेन बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज द डेबिट, क्रेडिट द डिक्रीज द क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होता है डेबिट करेंगे। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन उसके आधार पे आप ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करेंगे। दो एस्पेक्ट्स कौन कौन सा है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स, बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड यू नीड टू डेबिट एंड क्रेडिट। सिमिलरली आपका ये तो मॉडर्न अप्रोच हो गया। हम आपको अब ट्रेडिशनल अप्रोच बताते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरीज में रखते हैं, ओके। रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच।
ठीक है। अब हमने कहा 3 कैटेगरीज का, इसमें एक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यू नीड टू गो थ्रू द बुक्स, वहाँ आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द पर्सनल अकाउंट। इसके लिए जो नियम होता है पर्सनल अकाउंट के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स। रिसीवर को हमने बताया कि पर्सन से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से या एंटिटी से रिलेटेड, अगर रिसीव करने वाला है तो डेबिट करेंगे, अगर देने वाला है, गिवर है, तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली रियल अकाउंट होता है एसेट्स से रिलेटेड, एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो रियल अकाउंट्स के लिए जो हमारा रूल होता है वो डेबिट व्हाट कम्स इन। जो एसेट्स होता है अगर बिजनेस में आ रहा होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। सिन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तीसरा जो नियम है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट लॉस इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो उसमें हमारा यहाँ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होता है वो इसमें हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट all incomes and gain। ठीक है। These are the 3 रूल्स। ठीक है, आपको बार बार देखना पड़ेगा थोड़ा, अगर आप बिगनर हो, अभी फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, देन यू नीड टू गो थ्रू द रूल्स, देन डबल एंट्री सिस्टम एंड द सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो ये 2 आपका रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मॉडर्न मेथड्स में हम क्या करते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडर द मॉडर्न मेथड्स ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, which is assets, liabilities, capital, revenue and expenses. And when the assets and expenses increase, we do the debit, and when the assets and expenses decreases, we do the credit. Similarly, liabilities and capital and revenue, if these 3 items increases, we do it credit, or if liabilities, capital and revenue decreases, we do it debit. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ये दोनों के लिए मॉडर्न मेथड में सेम रूल है। इंक्रीज होता है अगर बिजनेस में तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं, सिंपल सी बात है। देन आपका बच जाता है कैपिटल, लायबिलिटीज, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। ये 3 के लिए सेम रूल है। अगर ये आपका इंक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं,
डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने रूल्स देख लिया कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, अब पहली बार जहाँ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ नॉन एज जर्नलाइजिंग। तो अब हम जर्नल करके देखते हैं कि कैसे जर्नलाइजिंग किया जाता है। ठीक है, इट्स अप टू यू। यहाँ हमने दो मेथड्स बताया रिकॉर्ड करने का, एक तो आपको ट्रेडिशनल मेथड्स बताया, दूसरा आपको मॉडर्न मेथड बताया। तो मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम, ठीक है, दोनों में से किसी एक मेथड्स को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपके लिए कौन सा मेथड्स अच्छा है, लेकिन आई सजेस्ट यू शुड फॉलो द मॉडर्न मैथड्स। ओके, अब क्या करते हैं, जर्नल। जो जर्नल होता है, जर्नल में बेसिकली 5 कॉलम होता है इस टाइप का। ठीक है, डेट होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होता है, देन हम एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, दूसरा डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। पहला ट्रांजैक्शंस अक्सर बिजनेस में होता है, आपका नया बिजनेस है तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। से फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है कि आप बिजनेस आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ क्या हमने ट्रांजैक्शंस में 2 एस्पेक्ट्स होता है। आपको पता है जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जिस अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या ऑनर का जो पैसा बिज़नेस में लगता है उसको कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो 5 लाख कैश के रूप में आया, एक तरह तो हमारा कैपिटल है, दूसरा कैश है, क्योंकि कैश के रूप में हमने कैपिटल लाया। अगर बैंक में लाते तो यहाँ बैंक बैलेंस होता हमारा बढ़ता। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस अब भी आपको हमेशा आएगा ही। अगर आप बिगनर हो कि स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ऑफ ₹5 लाख और स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विद द बैंक ऑफ ₹5 लाख, 10 लाख, जितना भी हो, तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स होता है, एक तो कैपिटल, दूसरा कैश। अब क्या है ना कि बिजनेस में हम देख रहे हैं कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, दूसरी ओर कैश भी इंक्रीज हो रहा है। हमने आपको रूल्स क्या बताया था कि बिजनेस में एसेट्स के लिए और एक्सपेंसेस के लिए, ये अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है। अब देखो कि कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। यहाँ तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब कैश भी हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में कैश लगाया हमने, कैश लेके कैपिटल के रूप में कैश आया, तो कैश आया, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है, या हमने कहा रूल के हिसाब से हम उसे डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा, दूसरा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब से फॉर एग्जांपल दिस ट्रांजैक्शंस हैपेंड ऑन 1 अप्रैल, ओके, 2025। तो हम यहाँ डेट डालेंगे, 1 अप्रैल को हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2025।
अब ट्रांजैक्शंस का नियम होता है कि सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं, देन क्रेडिट लिखते हैं। उसका एक नियम होता है कि जैसे डेबिट क्या है हमारा, जिसमें कैश डेबिट है, तो कैश अकाउंट, इसके सामने हम डेबिट लिख देते हैं। और क्रेडिट लिखने का तरीका है कि नीचे डेबिट के नीचे टू लिख के हम, एक कस्टमरी है, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब कैश भी हमारा 5 लाख, कैपिटल भी हमारा 5 लाख, ठीक है। इसमें एक नरेशन लिखा जाता है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ रुपीज़ 5 लाख, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शंस हुआ। यही चीज़ आपको मैंने ये मॉडर्न मेथड्स के अंदर हमने रिकॉर्ड तो ऐसे ही करना है, लेकिन अब देखो कैपिटल अकाउंट्स ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मेथड है कि आप चाहो तो दोनों में से किसी मेथड को फॉलो कर लो। ट्रेडिशनल मेथड में कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। हमने बताया ट्रेडिशनल मेथड में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि कैपिटल ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेयर इज कैपिटल, इन बिजनेस इट इज ऑनर, ठीक है। कैपिटल मीन्स ऑनर। आप कैपिटल को भूल जाओ, इट मीन्स ऑनर। ऑनर इज द पर्सनल अकाउंट, पर्सन, और द ऑनर इज व्हाट। हम पर्सनल अकाउंट्स का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर करते हैं। तो ऑनर यहाँ क्या है, कैपिटल का गिवर है, ऑनर इज द गिवर, ठीक है। जब ऑनर इज द गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा इस नियम से। कैश हमारा एसेट्स है, इस तरह से रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो इस मेथड से आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, तो सेम यही एंट्री इस मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, अगला ट्रांजैक्शन से लेते हैं। आपको सबसे पहले अपना बुक ओपन करना है, वेदर यू आर फॉलोइंग, इफ़ यू आर स्टडिंग इन क्लास 11th, यू आर फॉलोइंग TS Grewal, NCERT or other state boards books. First you need to study the transaction, then you need to identify the transactions, okay, which categories of the transaction, like capital, which categories of the transaction, it is the personal account or capital is itself a categories of the transaction. Cash is real account or assets. Under the ट्रेडिशनल मेथड इट इज़ अ रियल अकाउंट, अंडर द मॉडर्न मेथड इट इज एसेट्स, ठीक है। यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, लाइक परचेज, परचेज इज व्हाट, हियर परचेज इज द रेवेन्यू अंडर द मॉडर्न मेथड, और अंडर द ट्रेडिशनल मेथड इट इज नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इनकम, गेन, लॉस, प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और रेवेन्यू इज इनकम फ्रॉम द सेल्स एंड परचेज, सॉरी दिस इज एक्सपेंसेस, परचेज सेल्स हमारा होता है रेवेन्यू, ठीक है। परचेज, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं ये हमारा एक्सपेंसेस होता है। अब यहाँ जो परचेज वर्ड है इट मीन्स परचेज गुड्स, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग वाला बिजनेस होता है, तो ट्रेडिंग करने के लिए जो सामान खरीद कर हम बेचते हैं वो सामान हमने खरीदा है तो उसके लिए परचेज अकाउंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक बिजनेस स्टार्ट किया तो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000। अब खुद सोचो कि ऑन कैश, ठीक है, हमने नगद खरीदा। अब आप करो क्या कि दोनों मेथड से ट्रांजैक्शंस की एंट्री करो या एनालिसिस करो, ठीक है। कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड और द मॉडर्न मेथड्स।
ठीक है। तो हमने कहा कि परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। फॉर द टाइम बिंग, फॉर योर कन्वीनियंट, बिकॉज आप कंफ्यूज कर जाओगे तो हम मॉडर्न मेथड्स को ही फॉलो करते हैं। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। सिमिलरली जब हम परचेज करते हैं तो हमारा कैश जाता है। दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, एक परचेज, दूसरा कैश। और कैश हमारा क्या है? एसेट्स है। और ये हमारा परचेज, हमारा एक्सपेंसेस है। अब हमने क्योंकि मॉडर्न मेथड्स कहा कि अभी फिर टाइमिंग हम फॉलो करते हैं, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं। तो जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होता है, रूल के हिसाब से हम डेबिट करते हैं। आपको जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि जब भी एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे। अब कैश क्या हो रहा है? कैश हमारा एसेट्स है। जब भी हम खरीदेंगे सामान, गुड्स, तो एसेट्स हमारा डिक्रीज़ होगा। यहाँ ये जो है डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। हमने कहा जब भी एसेट्स डिक्रीज़ होता है हमारा, तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा परचेज हमारा डेबिट हुआ। ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000 ऑन कैश। ठीक है। इस तरह से आप जर्नल करो, आप ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करो। ठीक है। नेक्स्ट हम, अगर आप कमेंट करो हमें, अगर आपको लगता है कि और भी ट्रांजैक्शंस हमें लेना चाहिए तो हम ट्रांजैक्शंस करके देखेंगे। देन हम क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। ठीक है।